सर इसमें रिपीटेशन अलाउड है? हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड मॉर्निंग सर। यस सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। ओके, देखो, हाँ, अगर कुछ नहीं बोला तो रिपीटेशन अलाउड है। अगर वो नहीं बोलेगा कि रिपीटेशन अलाउड नहीं तो बता देगा। आपको इन 4 डिजिट का यूज करना है, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। देखो, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में आपकी मॉड्यूल में भी गिवन था और मैंने कहा भी था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो कोई मुझे बताएगा 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था? सर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल। हाँ, वेरी गुड। आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो नंबर 4 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। वेरी गुड। चलो, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करेंगे। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4 अगर चेक करना है तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 का मतलब होता है कि लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4. तो आप ना पहले पेयरिंग बना लो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब आपके पास डिजिट कौन कौन से अवेलेबल है? 1 2 3 4। आखिरी के 2 डिजिट क्या क्या हो सकते हैं ताकि 4 से डिविजिबल हो? तो बताओ, आखिरी के 2 डिजिट में क्या क्या रखें? मान लो स्टार्ट करा 1 से, तो 1 के साथ क्या आ सकता है? बोलो बोलो। 1 के साथ क्या रखूं? 2 रखूं? है ना? यस सर। यस सर। 1 और 2 ये 4 से डिविजिबल है। 2 के साथ 4, 3 के साथ 2। हाँ, एक एक करके वेट। 1 के साथ और कुछ आ सकता है क्या? नो सर। नो सर। हमेशा सीक्वेंस में चेक करा करो, ठीक है? अब 2 की बारी। अब 2 के साथ ना 1 आएगा, ना 2 आएगा, 3 आएगा। अब क्या आएगा? 4। 4। फिर 3 के साथ क्या आ जाएगा? 2। 2। 4 के साथ 4। 4। ठीक है, यही 4 पॉसिबिलिटी है जिसमें क्या हो जाएगा, मेरा जो नंबर होगा वो 4 से डिविजिबल होगा अगर आखिरी के 2 डिजिट ये रहे तो। बस इन सारी पॉसिबिलिटीज के साथ एक एक करके चेक कर लो। अब बस मुझे क्या रखना, स्टार्टिंग के 2 डिजिट फिलअप करने। इनमें से कोई एक होगा, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये। अगर मान लो आखिरी में 2 डिजिट 1 2 है तो स्टार्टिंग के 2 को भरने कितने तरीके हैं? सर 4 है ना सर? 4 तरीके, कुछ भी भर सकते हो, है ना? यस सर। स्टार्टिंग के 2 को भरने कितने तरीके? 4 तरीके, कुछ भी आप भर सकते हो। तो यहाँ पे इसको भरने के भी 4, इसको भरने के भी 4। सेम यहाँ पे भी इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 4। हर बार आपके पास कितने तरीके आएंगे? 16 तरीके। ये केसेस बनाए, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 क्या? जब आखिरी में मेरे पास रिस्ट्रिक्शन था यहाँ पे कि डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, इसलिए अलग अलग केसेस बनाए। केस 1 क्या? जब आखिरी में 1 2 हो। केस 2 क्या? जब आखिरी में 2 4 हो। या तो आखिरी में 1 2 होगा या फिर आखिरी में दोनों साथ में तो कभी नहीं हो सकते ना। या तो आखिरी में 1 2 होगा या फिर आखिरी में 2 4 होगा या आखिरी में 3 2 होगा। ये अलग अलग केसेस हैं। इन सारे केसेस में जो भी नंबर बनेगा वो हमेशा 4 से क्या होगा? डिविजिबल। अब इन सबको आपस में क्या कर देंगे? ऐड। तो 16 + 16 + 16 + 16 कितना हो जाएगा? ये 64 है ना? ये आपका आंसर। जैसे डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। जैसे लास्ट क्लास में हमने 5 का देखा था, तो 5 के लिए क्या था कि यूनिट डिजिट में 0 या 5 आना चाहिए। वैसे 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दो। स्टार्टिंग में तो कुछ भी हो सकता है, बस आखिरी के 2 डिजिट हमको करने थे। और स्टार्टिंग के डिजिट में हमारे पास 4 ऑप्शन थे, टोटल ऑप्शन हो गए 16। आखिरी के 2 डिजिट हमने पहले फिक्स कर दिए और स्टार्टिंग के 2 डिजिट के काउंट कर लिए। तो मतलब 1 2 से एंड होने वाले 16 नंबर होंगे, 2 4 से एंड होने वाले 16 नंबर, 3 2 से एंड होने वाले 16 नंबर, 4 4 से एंड होने वाले 16 नंबर। जैसे टोटल नंबर कितने हो गए? 64 हो गए। ठीक है, चलो। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 क्या होता है? सर सम ऑफ नंबर डिविजिबल। सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए सभी। वेरी गुड। अब लॉजिकली सोचो, पहले वो सोचो ऐसे कौन कौन से पेयर होंगे, ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जिनका सम
3 से डिविजिबल होगा इनमें से, दिमाग लगाओ, 1 मिनट का समय ले लो, पर सोचो थोड़ा। अब यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया उन्होंने विदाउट रिपीटेशन, तो अगर मेंशन कर दिया होगा तो कर दिया, अगर नहीं करा होगा तो आपको अज्यूम करना कि हम रिपीटेशन कर सकते हैं। जीरो भी ये ध्यान रखना, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप कौन से पेयर लोगे ये सोचो। आपके पास टोटल अवेलेबल नंबर कितने, 6 ही हैं, तो टफ नहीं है ज्यादा। इन 6 का सम कितना आ रहा है उसको लॉजिकली सोचो। और उनमें से कौन कौन से हम 5 का 5 के नंबर ले सकते हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल। You said divisible. सर 2 सेट बनेंगे जो डिविजिबल हो। 2 सेट बन रहे, देखो वेरी गुड। यहाँ पे देखो सबका अगर मैं सम करूंगा तो 15 आ रहा है। अब लॉजिक बस टफ नहीं था क्वेश्चन, ये बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते देखते से, उनको लगता है यार ये तो बहुत लेंदी जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या था, थोड़े ही नंबर दिए आपको, ज्यादा नहीं दिए। इनमें से आपको 5 नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनका सम 3 से डिविजिबल हो। टोटली 6 नंबर थे, इनमें से कोई भी 5 का पेयर लेना है जिनका सम 3 से डिविजिबल। अब देखो इन सबका सम ऑलरेडी 15 आ रहा है, अब इनमें से कोई एक नंबर ही हटाना है, कोई एक नंबर इस तरह से हटाना है ताकि बचा हुआ जो नंबर आए वो 3 से डिविजिबल हो। तो कौन सा हटा सकते हो? एक तो 0 हटा सकते हो, 0 हटा दिया। अगर मान लो तो 0 हटाने के बाद भी जो 5 नंबर आएंगे उनका सम कितना आएगा, 15। और क्या हटा सकते हो बताओ? सर 3 हटा सकते 2 हटा सकते हैं। 2 हटा, 2 थोड़ी हटा, 3 हटा सकते 3 हो। हटा सकते Yes, sir. 3 at 2 हटाओगे तो नंबर तो 13 बनेगा, 2 कहाँ से हटाते हो? yes. तो एक तो 3 हटा सकते हो, तो ये 2 ही पॉसिबिलिटी। इसके अलावा देखो 3 का मल्टीपल तो हटाना पड़ेगा, ऑलरेडी जो सम हमारा 15 आ रहा है, तो डिविजिबिलिटी 15 वापिस 3 से कब बनेगी? ऑलरेडी ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिविजिबल कब होगा? जो 3 के मल्टीपल हटेंगे, तो 3 हटे या तो 6 हटे, ऐसा नंबर हटे, ताकि अब 6 है नहीं तो क्या हटेगा? 3 हटेगा। तो 0 और 3 हटा दे, तो आपके पास ये 2 ही पेयर है। इन 2 पेयर से ही आपको बताना कितने नंबर बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए, अब देखो इस केस के ले लो, केस 1। केस 1 मतलब कौन कौन से डिजिट यूज करना है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट को यूज करते हुए 5 डिजिट नंबर पर कितने बनेंगे बोलो? 120। सर 5 फैक्टोरियल आया ना? Yes, sir. केस 2, इन 5 डिजिट को यूज करना, लेकिन यहाँ 0 है। अब यहाँ पे 0 है तो ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, पहली डिजिट को भरने कितने तरीके? 4. Sir, 4 तरीके, क्योंकि 0 नहीं आ सकता। अब यहाँ पे 0 अलाउड है, एक नंबर ऑलरेडी जा चुका, अब वापिस से कितने तरीके बचे? 5. 4 5 बच जाता है। आपकी समझ नहीं आता, तो रिपीटेशन अलाउड थोड़ी है, Okay, sir. Yeah. 4. 4 4 ही तरीके रहेंगे ना, तो सोच समझ के बोला करो। 4, फिर कितना आएंगे? 3, फिर कितना आएंगे? 2, फिर कितना आएगा? 1। तो ये आपका 24 इंटू 4, 96. 96। 90. अब आपके टोटल तरीके हो जाएंगे 120 प्लस 96। ठीक है, 260। करो ट्राई इसको, मतलब इसको लिख लो एक बार, ये वाला करो क्वेश्चन।
सबको लिंक मिल गई थी ना, सब ज्वाइन कर पा रहे थे ना, लिंक आ गई थी ना ग्रुप में एवरीवन? यस सर। किसी को ज्वाइन करने में दिक्कत थी? M01 में नहीं आई थी। कौन सा ग्रुप था? M01 पंजाब का? सर मैं तो दिल्ली में हूँ। दिल्ली वाले में, ठीक है मैं देखता हूँ एक मिनट। हाँ जल्दी सॉल्व करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। तीनों पार्ट सॉल्व करना, तीनों के आंसर चैट बॉक्स में लिखना। मैं ग्रुप में लिंक एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, और कोई ग्रुप जिसमें लिंक शेयर नहीं हुई हो? बाकी सबके ग्रुप में आ गई थी ना लिंक एवरीवन? आया ना? जवाब दो। Yes, sir. ठीक है, ठीक। चलो करते सॉल्व। सबने ट्राई कर लिया इस क्वेश्चन को? अच्छा क्वेश्चन है एवरीवन। यस सर। देखो ये Yes, चैप्टर काफी अच्छा है, आपको मजा आना चाहिए इसमें। और मैं इसके अभी आपको हैंड रिटन नोट्स भी मैंने बनाए आप लोगों के लिए, हैंड रिटन नोट्स, और उसमें थोड़े बहुत मैंने पीवाईक्यू भी ऐड किए। उतना भी अगर आप कर लोगे फिलहाल के लिए तो आपका काम हो जाएगा। और अगला आपका जो भी टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट, उसमें चैप्टर आने वाला है, ठीक है? तो अच्छे से करो इस चैप्टर को। और कल भी आपका मेजर टेस्ट है तो उसकी भी तैयारी अच्छे से करना। कल ग्रुप में मैंने आप लोगों के लिए वो बनाया था फॉर्मूला शीट, और कुछ क्वेश्चन डाले थे, तो उनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, ठीक है? और आज शाम वाली क्लास में भी हम आज के जो टेस्ट के पेपर है, मतलब जो भी टॉपिक आने वाले हैं, जो चैप्टर आने वाले हैं, उनके कुछ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे इवनिंग में। चलो, अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर हैज टू बी मेड आउट ऑफ 5 वुमेन एंड 6 मेन। हाउ मेनी कमिटी विल कंटेन 4 मैन एंड 3 वुमेन? तो फर्स्ट पार्ट तो आसान था, कल कराया था। 4 मैन और 3 वुमेन को सिलेक्ट करने कितने तरीके बताओ सर इसमें जल्दी। एक डाउट था। हाँ पहले फर्स्ट पार्ट बताओ। हाँ डाउट क्या था इस फर्स्ट पार्ट में? डाउट है सर हमें कहा है कि कमेटी जो होनी चाहिए 5 मेंबर्स की होनी चाहिए सर, यहाँ पे लेकिन 7 हो जाएंगे ना, 4 एंड हाँ 3। हाँ, ये इसको इग्नोर कर दो, ये है ना सेकंड पार्ट के लिए होगा। हाँ फर्स्ट पार्ट में ये आपका, इसमें क्वेश्चन में मिसप्रिंट है थोड़ा, 5 मेंबर बन नहीं सकते। अब अगर मान लो ये लॉजिकली सेकंड पार्ट अगर दिया होता तो क्या आंसर होता? सेकंड पार्ट सॉल्व करो सिर्फ। अगर 4 मैन और 3 वुमेन की कमिटी बनानी है आउट ऑफ 5 वुमेन एंड 6 मैन, तो तरीके कितने होंगे बोलो? 64 सर into 64 प्लस प्लस थोड़ी करेंगे, मैन भी लेना जरूरी है ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5c3 हाँ है ना? यस सर यस सर। वो मैन को एंड है ना, मैन को लेना है। कितने मैन है? 6 में से 4 मैन को सिलेक्ट करने का तरीका 6c4, और 5 में से 3 वुमेन को सिलेक्ट करने का तरीका 5c3। अब सेकंड पार्ट में हाउ मेनी कमिटी कंटेन एट मोस्ट वुमेन, अब ये 5 वाला समझ लो, इनको अलग से देना चाहिए था, बस यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल मेंशन कर दिया। 5 मेंबर की कमिटी लेनी है, उसमें से एटमोस्ट 2 मैन। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? अब देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ज्यादा से ज्यादा। इसको हमेशा याद रखना है, बार बार आएगा एग्जाम में। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा अलाउड नहीं, 2 से कम अलाउड है, 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 मैन।
मतलब नॉट मोर सर देन, इसके तो 3 केस बनेंगे ना? हाँ केसेस बना लो, केसेस बना लो, आंसर निकालो। नॉट मोर देन 2, 2 तक अलाउड है, मतलब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। करो ट्राई सब लोग, कितना आंसर आएगा निकालो इसका, डी पार्ट का। ये अच्छा, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, सारे इलस्ट्रेशन अच्छे हैं, अच्छे से निकालो। तो केसेस बनाने पड़ेंगे बच्चों यहाँ पे। 0 मैन 5 वुमेन, या तो ये होगा, या फिर मैं तो को बोलते बोलते ही बोल रहा हूं, तो आपको समझ में आता है कब ऐड करना कब मल्टीप्लाई करना। केस 1, केस 2, ए 1 मैन, अगर 1 मैन हो गया तो 4 वुमेन होगी। केस 3, 2 मैन 3 वुमेन। समझ में आ रहा है? बोलो। yes sir, तो 5 वुमेन, 5 वुमेन को लेने का तरीका कितना होगा? वुमेन है ही 5, तो 5C5 एक ही तरीका है ना? बोलो। Yes. एक मैन और Yes, sir. 4 वुमेन, तो एक मैन को लेने का तरीका कितना हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ। एक मैन को लेने का तरीका 6C1, 6C1, और 4 वुमेन को लेने का तरीका 5C4, 5C4। 5C4. तो दिस इंटू दिस प्लस 2 मैन का उसी तरह से 6C2 इंटू 5C3। इन सबको, इन सारे केसेस को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब लॉजिकली समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस Very good. Yes, sir. अब ये एटलीस्ट का मतलब वापस बता दो। एटलीस्ट 1 वुमेन, एटलीस्ट मतलब कम से कम। सर कम से मिनिमम 1 और मैक्सिमम हाँ, कम से कम 1 वुमेन, नॉट लेस देन 1, है ना? समझ में आ रहा है? कम से कम 1 वुमेन तो आनी चाहिए, मतलब एक, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5। तो क्या हम ये 5 केसेस को ऐड करें या फिर कोई और भी तरीका छोटा जिससे थोड़ा जल्दी आंसर आ जाए? सर टोटल में से माइनस कर देगी जिसमें एक भी वुमन ना आए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम 5 केस को ऐड करने के बजाय क्या करते हैं, टोटल तरीकों में से वो तरीका माइनस कर दो जो इसके अंदर ना आ रहा हो। अब एटलीस्ट 1 वुमेन में कौन सा तरीका नहीं आ रहा? देखो, एटलीस्ट 1 वुमेन का मतलब क्या है? 1 वुमेन, सर या 0 वुमेन वाला 2 वुमेन, हाँ, minus कर देंगे। 3 वुमेन, 4 वुमेन और 5 वुमेन, ये सारे हैं। अब इसमें बस कौन सा तरीका नहीं आ रहा? 0 वुमेन वाला तो नहीं आ रहा है ना? Yes. तो Yes, टोटल sir. तरीकों में से सिर्फ ये वाला, देखो ये सारे टोटल तरीके, ये आपके सारे के सारे क्या है? टोटल तरीके। आपको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, ये 5 चाहिए। अब टोटल में से ये माइनस कर दो, तो आपके पास ये बचे हुए 5 आ जाएंगे। अब टोटल तरीके क्या है? तो टोटल तो देखो, अब टोटल निकालना भी आता है, टोटल वेज। 5 लोगों को सिलेक्ट करने के टोटल तरीके कितने होंगे ये बताओ? 5 लोगों को सिलेक्ट करने के ओवरऑल टोटल तरीके, टोटल ऑप्शन कितने अवेलेबल है ये सोचो, कितने ऑप्शन अवेलेबल है मेरे पास, ध्यान से बताना। 5 मेंबर की कमेटी बनानी है, तो 5 मेंबर की कमेटी बनाने के टोटल तरीके कितने होंगे? कुछ भी, बिना बिना किसी कंडीशन के। कौन बताएगा? बताओ, सोचो। सर 11C5 होंगे फिर वेरी तो। गुड। टोटल, आप टोटल मेंबर देख लो, टोटल मेंबर कितने हैं? 11 मेंबर है। अरे हाँ, है ना? टोटल Yes. मेंबर कितने हैं? Yes, 11। 11. बिना बिना कंडीशन ओवरऑल देखना है ना मुझे, तो टोटल 11 मेंबर है। इन 11 में से मुझे कितने सिलेक्ट करने? 5। तो Yes, टोटल sir. तरीके कितने हो जाएंगे? 11 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका 11C5। क्लियर है? ये टोटल तरीके हो Yes. गए। अब मैं वो तरीके जिसमें 0 वुमेन, तो 0 वुमेन मतलब पांचों के पांचों मैन, है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0 वुमेन वाले तरीके कितने हो जाएंगे बताओ? 5 मैन को सिलेक्ट करने का तरीका, 5C5. अरे 5 मैन, मैन कितने अवेलेबल है? 65. Sir 6C5. हाँ, है ना? मैन तो 6 अवेलेबल है ना?
आपके तो अपना सी पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? देयरफॉर एटलीस्ट बचे हुए, मुझे ये बचे हुए तरीके निकालना, टोटल में से 0 वुमेन वाला माइनस कर दूंगा तो बचे हुए आ जाएंगे एटलीस्ट 1 वुमेन। तो ये ध्यान रखना। आप चाहो तो इन पांचों केसेस को अलग अलग निकाल के ऐड भी कर सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। एटलीस्ट 1 वुमेन में क्या हो जाएगा? टोटल तरीके माइनस वो तरीका जिसमें एक भी वुमेन ना हो, 65। देखो जनरली ये एटलीस्ट वाले केस में ना ऐसे ऐसे ही करते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। आपको समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, इन क्वेश्चंस को रिपीट करना घर पे जाके, और मैं आपको मॉड्यूल भी दूंगा, तो आप आज का टेस्ट पेपर के बाद मॉड्यूल को सॉल्व करना। ठीक है, चलो इनको ट्राई कर लो। हाँ सुमित, करेक्ट है। अच्छा, कल आपका जो दिल्ली वाले बच्चे उनके लिए ऑफलाइन टेस्ट भी रखा गया है, पता चला ना आपको? पता है सबको? यस सर। तो कोशिश करना जरूर जाओ। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। ये लास्ट ईयर के बच्चों का फीडबैक रहा है कि उनको वहाँ पे एक रियलिस्टिक माहौल मिलता है, एक पेपर देने का बहुत अच्छा तरीका मिलता है। वहाँ पे फिर आपके साथ जो टीम मेंबर रहेंगे उनके साथ आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी कर सकते हो कि कैसे क्लासेस चल रही है। अब अगर मेरी भी कोई कंप्लेन करना तो वहां जाके कर सकते हो कि मैथ्स वाले सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, या फिर जो भी। मतलब एक बहुत अच्छा फायदा मिलता है। आप अपना प्रॉब्लम्स वहां बता सकते हो, आप अपना फीडबैक ले सकते हो, कुछ आपको सजेशंस लेना हो कि सर मेरे साथ ये इश्यू आ रहा है, तो वो आपको वहाँ पे मदद भी करेंगे। और दूसरी चीज, एग्जाम को देने का एक सीटिंग जो आप 3 घंटे के वहाँ पे पूरे वहाँ पे सारे इतने सारे बच्चे रहेंगे उनके साथ बैठ के जो देते हो, उसका जेई में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जब जिस दिन एग्जाम सेंटर पे जाओगे आपको एकदम प्रेशर महसूस नहीं होगा। नहीं तो अगर जिस दिन एग्जाम है उसी दिन अगर प्रेशर महसूस हो गया तो साल भर की मेहनत खराब हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी दिल्ली में हैं उन लोगों को जरूर जाना चाहिए। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि जो ना जाए, इसलिए सब लोग जरूर इस टेस्ट को देने जाना। ठीक है, सेंटर लोकेशन सारा ग्रुप में आपके आ जाएगा। नहीं आया तो आप अपने स्टूडेंट मैनेजर से फोन करके बात करो, वो आपको लोकेशन गूगल वो क्या कहते हैं लोकेशन शेयर कर देंगे। जो भी मेट्रो नियरेस्ट मेट्रो है वहां पे जाके आप चले जाना। और इनकेस अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है, एक्सट्रीम ज्यादा इमरजेंसी है, तो उसको पहले मेंशन करना होगा। ऐसा नहीं कि मर्जी से छुट्टी मान लो। चलो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तीनों पार्ट में कॉन्सेप्ट है। ये देखो सारे सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम, इसमें अरेंजमेंट कुछ भी नहीं हो रहा, ओनली सिलेक्शन। जो मैंने क्लास में आपको बताया था, इन हाउ मेनी वेज 11 प्लेयर कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 15 सच दैट अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर सिलेक्टेड। तो फर्स्ट पार्ट का कैसे करेंगे? एक प्लेयर को लेना ही नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा बताओ? आपको कैलकुलेट नहीं करना, सिर्फ एनसीआर के टर्म्स में आंसर दो, पूरा आंसर मत निकाला करो। सर 14 से 11 14C11। हाँ, आपको लेने 11 प्लेयर है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्लेयर आना नहीं चाहिए। तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे? 14 में से मुझे 11 लेने हैं, तो 14 में से 11 को लेने का तरीका कितना हो जाएगा? 14C11। क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड। सेकेंड पार्ट में बोला 3 पर्टिकुलर प्लेयर आर ऑलवेज सिलेक्टेड, मतलब 3 प्लेयर तो फिक्स हो ही गए, मतलब इनको तो आपको लेना ही है, बिना इनकी टीम नहीं बन सकती। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है बच्चों, कितने लेने? सर 8 लेने और 12 ऑप्शन 12 ऑप्शन बचे हैं। ऑलरेडी 3 प्लेयर सिलेक्ट हो चुके हैं। 11 में से 3 चले गए तो कितने बचे? 8। तो 12 में से 8 12C8 आ जाएगा। क्लियर है? Yes. लास्ट 2 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर कम टुगेदर इन अ टीम। ये अच्छा, इसमें टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सोचो। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, 15 सेकंड, 15-20 सेकंड का। इसका आंसर निकाल।
सोच समझ के निकालना, इसमें एरर आ सकता है। क्या क्या केसेस बन सकते हैं सोचना। प्लीज वापिस सोचो। पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। सर 13 से 11 प्लस में 14 से 11। थोड़ा सोचो सब लोग ध्यान से, इसमें क्या क्या केसेस बनेंगे ये बताओ सी पार्ट के लिए। सर या तो दोनों ही नहीं आएंगे या फिर उनमें से कोई एक ही आएगा। नहीं, जैसे थोड़ा और सोचना पड़ेगा थोड़ा। हाँ आप तो सही केस है, लेकिन आपको 3 केस बनाने पड़ेंगे। 2 पर्टिकुलर प्लेयर नेवर कम टुगेदर इन अ टीम। 2 पर्टिकुलर प्लेयर है, मान लो P1 P2। आप पहला केस क्या बनेगा, मान लो P1 नहीं आ रहा है लेकिन P2 आ रहा है, ये केस। केस 2 P1 P2 आ आ रहा रहा है, है, P1 नहीं आ रहा, वेरी गुड, ये नहीं आ जीवन आ रहा। रहा है केस 3 के कि दोनों ही नहीं आ रहे हो, दोनों तो नहीं नहीं आ आ रहे। रहे। ये तीनों केस आपको सोचना पड़ेंगे ना। ये 3 पॉसिबिलिटी, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, और इन तीनों को आपस में क्या करना पड़ेगा, ऐड सर करना। बट ए और बी में नंबर ऑफ प्लेयर तो सेम ही माइनस होंगे ना। लेकिन काउंट तो करना पड़ेगा ना। भले इन दोनों का आंसर सेम आएगा लेकिन काउंट तो करना पड़ेगा ना। प्लेयर तो अलग अलग है ना, प्लेयर तो अलग अलग है ना। P1 P2 डिफरेंट प्लेयर है ना, तो ये वाले केसेस और ये वाले केसेस तो मुझे काउंट करने ही पड़ेंगे ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर। अब देखो इसको भी ध्यान से सोचना पड़ेगा कि P1 को रखना नहीं है लेकिन P2 को कंपलसरी रखना है। अगर P1 को नहीं रखना तो P1 तो चला गया। अब मेरे पास प्लेयर कितने बचे, 14 में से P2 को तो कंपलसरी आना ही है। अब प्लेयर कितने बचे, 13 प्लेयर बचे, है ना। यस सर। यस सर। टोटल 15 में से P1 P2 को तो हमने हटा दिया कि भाई P1 को तो बाहर रख दो, P2 को रखना ही है। अब P1 P2 ऑलरेडी आ चुका है, 11 में से एक प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, तो कितने प्लेयर सिलेक्ट करना है, 10। 10 प्लेयर। सर 10 प्लेयर। 10 प्लेयर सिलेक्ट करना है। टोटल 13 ऑप्शन अवेलेबल, उन 13 में से 10 प्लेयर सिलेक्ट करना है। इन 13 कौन सा ऑप्शन है जिसमें P1 P2 नहीं है, इन 13 में से 10 सिलेक्ट करना। तो 13 में से 10 सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा, 13C10। ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। अगला केस भी वैसे सेम हो जाएगा कि आपके वापस 13 ऑप्शन है और 13 में से आपको 10 सिलेक्ट करना, तो 13C10। आ रही बात समझ में। यस सर। 11 प्लेयर लेने तो उसमें से एक प्लेयर ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, सिर्फ 10 प्लेयर लेने, तो 10 प्लेयर लेना, लेकिन ऑप्शन कितने अवेलेबल है, 13, क्योंकि P1 P2 को नहीं लेना है। अब वापिस से देखो, अब थर्ड वाले केस में P1 P2 दोनों ही नहीं लेना है, तो ऑप्शन अवेलेबल है 13, लेकिन अब सिलेक्ट कितने करने हैं, 11। 11, क्योंकि P1 P2 दोनों ही नहीं है। 13C11, तो आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। यस सर। अच्छा था ये वाला पार्ट, इसलिए ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, घबराना मत, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। आर्यन आपने माइनस क्यों कर दिया था, समझ में आया, ऐड करना पड़ेगा। यस सर। हाँ, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ways वी कैन सिलेक्ट 3 नंबर आउट ऑफ दिस सच दैट दे फॉर्म एन एपी। थोड़ा सोच समझ के करना। आपके पास ये सारे नंबर अवेलेबल है, इनमें से आपको 3 नंबर पिकअप करने हैं। वो 3 नंबर इस तरह से पिकअप करने ताकि वो तीनों नंबर एपी में हो। एपी समझते हो, है ना। यस सर। यस। लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना, मैं समय दे रहा हूं, आप टाइम लो लेकिन सोचो थोड़ा।
चलो सोचते हैं, कैसे दिमाग लगाएं, बताओ कौन डिस्कस करना चाहेगा? बोलो। सर इसमें अरिथमेटिक मीन वाला आएगा। मतलब क्या? इसकी सर जो एपी होता है सर, उसमें जो उसकी फॉर्म होती है वो 2b = a+c होती है। हम्म तो सर जो ए और सी है उन दोनों को सम करके 2 का मल्टीपल आएगा। तो यानी कि वो दोनों नंबर या तो इवन होने चाहिए या दोनों ऑड होने चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि जो कॉर्नर के दो नंबर होने चाहिए उनका सम इवन होना चाहिए ना? यस सर। तो फिर वो कैसे लोगे आप? सर फिर वो दोनों इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो सर ए के लिए चांसेस 50-1 और सी के लिए भी इतने ही होंगे। लेकिन आप फिर लॉजिकली सोचो, आपने जो आंसर निकाला है उसमें सोचो जो ऑप्शंस आएंगे क्या वो करेक्ट है कि नहीं, उनको क्रॉस चेक करो वापस से। आपने क्या कर लिया, आपने क्या लिया 50C2 50C1? यस सर 50C1 इंटू। कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें मुझे, वापस क्रॉस चेक करो क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीजें भी काउंट हो जाएगी। हाँ नेक्स्ट, हाँ और कौन बताना चाह रहा था? करो डिस्कस करो, कोई दिक्कत थोड़ी है, गलत ही होगा सही होगा जो भी होगा। एनीवन एल्स? देखो या तो आप एक एक तरीका ये भी था, एक बच्चे ने कभी कभी बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा लेंदी जाता है। कॉमन डिफरेंस डिसाइड कर लो। अब ये इंटीजर्स है ना, तो कॉमन डिफरेंस या तो 1 होगा, कॉमन डिफरेंस या तो 2 होगा, कॉमन डिफरेंस या तो 3 होगा एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस 1 मतलब तीनों नंबर कंसेक्यूटिव होंगे, है ना? Yes, sir. तो कॉमन डिफरेंस 1 वाले कितने पेयर बनेंगे ये अगर हम सोच लें तो देखो, या तो स्टार्टिंग के 3, या तो पहला नंबर क्या होगा 1 2 3, या फिर 2 3 4, है ना? या फिर 3 4 5, सर 33 पे लास्ट कहां तक जाएगा? 100 सर 99। ऐसे तो डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है। लेकिन कॉमन डिफरेंस 1 मान रहा हूं ना मैं फिलहाल, अभी 1 के लिए सोच रहा हूँ। डिक्रीजिंग भी हो सकती है, माइनस वाला भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अभी 1 के लिए ये वाले होंगे सारे, बोलो। Yes. या तो 1 2 3 या 2 3 4 या 3 4 5, लास्ट कहां तक जा सकता है? 98 99 या 100 तक। तो कितने पेयर है? 98 पेयर है। ये कितने नंबर है? 98 98 ट्रिपलेट है, हाँ है ना? यस सर। कॉमन डिफरेंस 2 वाले, एक लॉजिकल ये है कि कॉमन डिफरेंस 2 मतलब 1 से स्टार्ट किया मान लो, 3 सर 5 5, ठीक है? पर इसमें लेंदी जाएगा सर क्वेश्चन, फिर आपको, 48 हाँ आपको ऐसा बहुत लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि ऑड ऑड वाले से स्टार्ट करोगे, इवन से भी स्टार्ट करोगे तो भी पेयर बन जाएंगे, ऑड वाले अलग इवन वाले अलग ऐड करना पड़ेगा। और एक और तरीका सुनो ध्यान से, एक बहुत शॉर्ट तरीका है। ये जनरली बच्चे करते इसलिए बस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा हो तो जाएगा लेकिन लेंदी जाएगा, लेकिन आपको सारे केसेस काउंट भी करने पड़ेंगे, कोई मिस ना हो जाए। नेगेटिव एपी भी अगेन हो सकती है। नेगेटिव एपी मतलब आपका कॉमन डिफरेंस जो प्लस में आ रहा है सेम माइनस में भी आ सकता है, उल्टा भी हो सकता है, तो उसको डबल बार फिर काउंट करना पड़ेगा। अब दूसरा क्या बोला था कि अगर मान लो मैं कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करूं इसमें से, एक बच्चे ने आंसर भी दिया था इसमें से, अगर मैं ये बात करता हूँ 100C2, अच्छा इसमें भी सही गलत है कि नहीं पूरा लॉजिकली सोचना, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सही है, आपको अगर गलत है तो बताना भी है। 100C2 का मतलब क्या होता है ये बताओ?
इसका फिजिकली मीनिंग क्या है? सर 100 में से कोई से भी दो। में से दो इनमें नंबर से चूज कोई भी कर दो लिए। नंबर सिलेक्ट करना है। तो मान लो आपने कोई भी दो रैंडम नंबर सिलेक्ट कर लिए, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया, क्लियर है ना? Yes. तो 100 सीटों का मतलब क्या है कि कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करना है। तो आपने लिया मान लो 5,7, तो एक एक पेयर ये बन गया है ना। ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, दो नंबर को सिलेक्ट, क्या हर पेयर में एक एपी आएगी क्या, ये सोचना। अब देखो 5 और 7 अगर मैंने सिलेक्ट किया तो तीसरा नंबर अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा क्या? अगर मान लो पहला नंबर 5 है, सर 9 हो जाएगा। दूसरा नंबर 7 है, तो तीसरा नंबर एपी बनाने के लिए अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। Yes. अगर इसको एपी बना तीसरे नंबर को सिलेक्ट करने का तो एक ही तरीका है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब एकदम बहुत सोच समझ के करना है ना। आपने क्या करा, 100 C2 अगर करा मतलब इन 100 में से कोई दो नंबर सिलेक्ट किए, मान लो सिलेक्ट कर लिया 5 और 7, तो तीसरा नंबर 9 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें कोई बोलेगा सर अगर किसी ने, क्या इसमें ये वाला केस काउंट होगा क्या? इसमें ये वाला केस नहीं आएगा, 7 और 5 वाला। अगर मान लो 7 और 5 लिया होता, इससे एपी बन रही क्या? 7 5, और इसके पहले वाला नंबर क्या होता? सर 3। 3। 3. क्या ये वाला केस इसके अंदर आएगा क्या, बताओ? इस वाले केस में ये वाला केस आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचना है। देखो समझ आ रहा है लॉजिकली। अपन जब भी एनसीआर करते हैं तो ये दोनों अलग अलग काउंट, ये दोनों आते हैं क्या कि इनमें से कोई एक आता है? सर एक सिलेक्ट कोई एक आता है ना, एक याद आ रहा है? जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 1 2 3 का था, 3 में से कोई दो नंबर सिलेक्ट करने, एनसी वापस सिलेक्शन मैटर करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता था। अगर मैं 100 C2 कर रहा हूँ तो मान लो मैंने 5,7 ले लिया है, तो क्या उसमें 7,5 पे आएगा क्या? नो सर। नहीं सर वो आएगा ना? एक ही आ जाएगा। हाँ, इनमें से कोई एक नंबर ही आएगा। अरे इनमें से कोई एक नंबर ही आएगा ना, दोनों थोड़ी आएंगे, बोलो। यस सर। Yes, कोई sir. एक ही आएगा। Yes, sir. तो फिर मेरा बेसिकली क्या होगा प्रॉब्लम, कि ये वाला केस मेरा मिस हो जाएगा, क्योंकि ये अगर नहीं आएगा तो यस सर। 100 C2 में मेरा ये केस तो आ जाएगा। मान लो इनमें से कोई एक केस आएगा, मान लो ये आ गया तो ये वाला मिस हो जाएगा, ठीक है? तो फिर मेरे यहाँ पे केसेस मिस हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? मैं आपको देखो समझा रहा हूँ कि आपने जो तरीके बताए अलग अलग, उनमें से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, गलती पकड़ में आनी चाहिए बस। चलो वो वाला तरीका भी डिस्कस करते। एक बच्चे ने और बोला था कि एपी होने के लिए अगर 3 नंबर एपी में है, इसकी कंडीशन क्या होती है? 2B शुड बी इक्वल टू A + C, है ना? यस सर। 2B इक्वल टू A + C मतलब इन 3 नंबर में से कोई भी जो दो नंबर होंगे उनका सम क्या आना चाहिए? इवन। अब दो नंबर का सम इवन कब आता है? या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन हो, दोनों दो पॉसिबिलिटी होती है। तो आपको ये सारे केसेस ऐड करने पड़ेंगे। तो आपको केस 1 2 ऑड, अब दो ऑड नंबर को सिलेक्ट करने का तरीका, टोटल 100 में से 50 ऑड 50 इवन होंगे, है ना? यस Yes, sir. सर। 50 ऑड 50 इवन। तो अगर मैं 50 C2 करता हूं, इसका मतलब क्या है? सब 50 नंबर में से 50 दो में से कोई सिलेक्ट से भी करेंगे। दो। कोई भी दो सिलेक्टिव। फॉर एग्जांपल आपने लिया 5,7, ठीक है? अब 5 और 7 मैंने लिया तो अपना आप इनका एवरेज जो मिडिल वाला नंबर 6 अपना आप आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. अगर क्या इसमें 7,5 आएगा क्या? नहीं आएगा ना। 50 C2 में तो 7,5 नहीं आएगा, लेकिन क्या इनसे बनेगी क्या मेरी एपी? इनका सम कितना हो जाएगा? 7 सर 12 6 ही आएगा बीच में। 6 ही आएगा। तो ये भी एपी है कि नहीं है? है, लेकिन ये इसके अंदर काउंट नहीं होगी क्या? नहीं होगी ना, समझ आ रहा है? नहीं होगी ये तो नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है? क्या पहला आउट सिलेक्ट कर लो, दूसरा आउट सिलेक्ट कर लो, एक एक करके। मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है ना। पहले ऑड नंबर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 50। दूसरे ऑड नंबर को सिलेक्ट करने के तरीके कितने? 59। अब इसमें मेरे दोनों केस आ जाएंगे, 5,7 भी आएगा, 7,5 भी आ जाएगा, है ना?
देखो ये कितना फंडामेंटल समझ में आ रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ, जिसका फंडामेंटल क्लियर होंगे लास्ट क्लास की उसको क्लैरिटी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। अदरवाइज तो सिलेक्शन जब भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एनसीआर का, तो ये क्या है, ओनली सिलेक्शन, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है, बताया था क्लास में, पिछली क्लास में यस बताया सर। था, ओनली सिलेक्शन, यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डर में नहीं आते नंबर। जैसे मान लो अगर मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, इनमें से कोई मैं 2 नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मान लो मैंने 2,3 सिलेक्ट किया, तो 3,2 इसके अंदर नहीं आएगा 5C2 में, समझ में आ रहा है? 2,3 एक ही पेयर आएगा, 3,2 नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5,7 भी चाहिए, 7,5 भी चाहिए मेरे को, है ना? ये दोनों अलग अलग काउंट करने हैं, इसलिए फिर मुझे ये लेना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो आपको यहाँ पे आपने ये बोल 50C1 या 49C1 भी सोच सकते हो, ठीक है? 50 इंटू 49 दोनों ऑड। सेम केस आगे क्या लेना पड़ेगा, दोनों, अच्छा दोनों ऑड ले लिया आपने, मान लो और भी एग्जांपल लेके देखो, एक आधा और ऑड ले लो, मान लो एक ले लिया 10, सॉरी ऑड नंबर ले लो कोई भी, मान लो 13, एक आधा कोई दूसरा ऑड ले लो 21, तो इनका सम कितना आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिडिल नंबर अपने आप आ जाएगा। यस। इनका सम Yes. 4 और 17। 17, 17 है। अपने आप एपी बन रही है ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो केस टू क्या, दोनों इवन, 21 आगे ले लें तो। नहीं अब ये तो वो तो हो जाएगा, उसके अंदर तो आ जाएगा वापिस, मैं बस इसका एग्जांपल बता रहा। केस टू के दोनों इवन, दोनों इवन के कितने केस बनेंगे वापिस से? पहले इवन को लेने का तरीका 50, दूसरे इवन को लेने का तरीका 49, इसके भी वही बनेंगे, है ना? बताओ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अच्छा अगर मान लो जो मैं पहले बता रहा था कि 100C2 जो हमने किया था, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, ऑर्डर नहीं आ रहा था। अगर उसी में मैं 100P2 करता तो ऑर्डर आ जाता। इससे भी एक बार क्रॉस चेक करते क्या आंसर आएगा। 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 98 फैक्टोरियल। यस सर। तो इसका आंसर कितना आएगा, 100 इंटू 9,900। 99। 99। ठीक है, और यहां से आपका क्या है, केस 1 प्लस केस 2 को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो, अलग आंसर आ रहा है ना शायद, 100 इंटू 49 आ रहा है। क्या मिस किया क्या अपन ने सर कुछ? जो 100, सर जो 100P2 है सर, इसमें इवन ऑड का भी तो सर पेयर बन रहा है ना? उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, मैंने तो यहाँ पे सारे सर कंसिडर कर लिए ना। जैसे सर इवन वो और, फिर एपी से आएगी सर। नहीं आ जाएगा ना। जैसे 100 में से कोई भी 2 नंबर सिलेक्ट करना है, मान लो कोई भी 2 ले लो आप। मैं इसमें ये वाला केस नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, मिडिल वाला, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल तीसरा नंबर अपने आप सिलेक्ट होगा। जैसे मान लो मैं कोई भी 2 नंबर लेता हूँ, 5,8, ये 2 नंबर लिए, तो एपी बनाने के लिए अगला नंबर क्या आ जाएगा, 5, इसमें 3 11, स्टार्टिंग के 2 हाँ। नंबर सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी सिलेक्ट कर रहे हैं अपना। 100P2 में है ना, इसमें अपन यहाँ पे आप कॉर्नर नंबर सिलेक्ट कर रहे हो, 100P2 में क्या कर रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसमें कोई रिपीटेशन हो रहा है कि, ये सोचो आपको कि यहाँ पे मेरा कोई रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है, नंबर डबल रिपीट तो नहीं कर रहे। जैसे मान लो 100P2 में आपने नंबर लिया 2,3, तो 2 3 और 4 ये पेयर बनेगा, और मान लो 3,2 लिया होता तो 3 2 और 1 ये पेयर बनेगा, दोनों अलग अलग है। 1 और 100 लिया मान लो, तो 1 और 100 का फिर मिडिल नंबर आ जाएगा, और 100 और 1 लिया, अच्छा हाँ 100 और 100 मिडिल नंबर और 1, तो वो भी मेरी अलग एपी बनेगी ना, नेगेटिव वाली। इसमें और कुछ ऐसे केसेस आएंगे कैसे, सोचो। इसमें दोनों कंसिडर होगा, इसमें भी इवन वाले सारे कंसिडर होगा। सर इसका आंसर क्या है? आंसर तो देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। दोनों से कैलकुलेट करो आंसर क्या क्या आ रहा है, मैं चेक करता हूँ इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या। एक बार दोनों से निकालो, दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है क्या?
इसका चेक करता हूँ आंसर कितना है। क्वेश्चन काफी अच्छा था ये। हाँ देखो, यहाँ पे एक दिक्कत और आएगी। 100 P2 में मान लो मैंने ऐसा नंबर सिलेक्ट कर लिया जिसका कॉमन डिफरेंस मैच नहीं करे। जैसे मान लो 1 ले लिया और 100 ले लिया, तो चलो मिडिल नंबर, हाँ शुरू के दो नंबर में 1 और 100 लिया, तो आगे वाला नंबर तो बहुत आगे चला जाएगा। मान लो 2 और 98 ले लिया, ठीक है, तो तीसरा नंबर आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा ना, वो तो 100 के बाहर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? ये गलती हो जाएगी। क्लियर है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज? यस सर, आ रही है। Yes, sir, आ रही ठीक है। है। 100 P2 में देखो, 100 P2 में हम क्या कर रहे हैं, शुरू के दो नंबर सिलेक्ट कर रहे थे, तीसरा बोल रहे थे कि ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब मैंने कॉमन डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, जब जैसे फर्स्ट पहले दो नंबर 1 और 98 ले लिए, तो तीसरा नंबर बहुत आगे चला जाएगा। पहले दो नंबर 2 और 100 ले, फर्स्ट और थर्ड नहीं चूज कर सकते? फर्स्ट और थर्ड के लिए तो फिर ये वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा ना, सेकंड वाला। अपन सर फर्स्ट तो मिडिल चूज करना पड़ेगा हमें फिर। हाँ, फिर यही वाला मेथड है। तो आपका आंसर यही आएगा, करेक्ट है। ये दिस प्लस दिस, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 4900 आ रहा है फिर तो। हाँ, 50 इंटू 49 प्लस 50 इंटू 49, इसको ऐड कर देना। क्लियर है? ओके। अब अगला एक कॉन्सेप्ट सीखो, इसका फॉर्मूला भी लिख लेना। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 2 की पावर n। ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो आपके पास यहाँ पे n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, अलग अलग, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4 एंड सो ऑन। आपको बोला कि टोटल सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से समझो। आपके पास मान लो टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल n। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, अब इसमें ये बोला टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ये नहीं बोला कितने सिलेक्ट करना है, बस टोटल तरीके कितने होंगे सिलेक्ट करने के। तो कोई बोलेगा सर या तो हम कोई एक सिलेक्ट करो, या तो हो सकता है 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लें, या हो सकता है 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके आ जाए, या फिर हो सकता है 4 सिलेक्ट कर ले, या हो सकता है सारे सिलेक्ट करें, हो सकता है सिलेक्ट ही ना करें। तो ये सारे टोटल कितने तरीके होंगे, ये सारे काउंट करके हमको ऐड करना है। तो फिर आपको एक एक करके सारे काउंट करना है। तो एक अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? NC1 है ना? यस सर। या तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, या फिर 2 ऑब्जेक्ट, या फिर 3 ऑब्जेक्ट, या फिर 4 ऑब्जेक्ट, या फिर सारे ऑब्जेक्ट, और या फिर नो ऑब्जेक्ट। तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अप टिल NCn। सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 की पावर। क्लियर है? ये फॉर्मूला भी होता है, बाइनोमियल में पढ़ाया गया था। अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसमें सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 की पावर में। इसको याद रखो। तो ये कब, जब, अच्छा ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर पा रहा हूँ? जो ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो। इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास, टोटल n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे,
उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में कभी भी कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, तो आंसर क्या आएगा, 2 की पावर n आएगा। टू की अच्छा, इस सम क्यों होता है ऐसा, x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन थोड़ा बहुत तो याद होगा, nc0 x की पावर n, यस nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई, nc2 x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल ncn इंटू वाई की पावर n। इस पूरी इक्वेशन में एलएचएस ये एक आइडेंटिटी है, इस पूरी आइडेंटिटी में अगर एलएचएस आरएचएस में x को 1 और y को 1 रख दोगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे सबको 1 रख देंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, nc0 nc1 nc2 अप टिल ncn, और आरएचएस में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2, 2 की पावर n आया ना। तो सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होता है, 2 की पावर n होता है। तो एज अ फॉर्मूला भी इसको आप याद रख सकते हो। क्लियर है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें अगर ये बोला होता एटलीस्ट 1, कम से कम एक तो सिलेक्ट करना, तो nc0 वाला केस हट जाएगा, है ना। आपके पास कौन कौन से केस बचेंगे, nc1 nc2 अप टिल ncn, तो टोटल तरीकों में से nc0 वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। nc0 वाला मतलब हाँ 2 की पावर n माइनस 1 कर देना, 2 की पावर n में से माइनस 1 कर देना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये याद रखना। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज 2 की पावर n, और इसमें अगर केस आता है एटलीस्ट 1 हैज टू बी सिलेक्टेड, एटलीस्ट 1 हैज टू बी सिलेक्टेड, कम से कम एक को तो सिलेक्ट करना ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर हो गया, ओके याद रखना। चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, करो ट्राई। अच्छा एक मिनट रुकना, एक चीज मेरे दिमाग में आई। पिछले केस में हमने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, हम इन दोनों को अलग अलग काउंट कर रहे थे, पर यहाँ पे तो मुझे करना क्या था, 3 नंबर सिलेक्ट करने ना। भले ये इस इनके कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, पर तीनों नंबर तो सेम ही है। आप समझ पा रहे हो, यस एक सर। चीज एक नो चीज सर ऑब्जर्वेशन दोबारा आ रही थी, समझाना। सुनो। अपन को क्या करना, अपन को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ वे सिलेक्ट करना, एपी भले अलग अलग है लेकिन नंबर तो सेम ही है। अरे हाँ है ना, तो ये यस दोनों सर अलग अलग केस थोड़ी काउंट हो गए, एक ही केस काउंट होगा ना, बोलो। क्योंकि यस सर। आपको क्या करना है, नंबर हाउ मेनी वेज 3 नंबर्स कैन बी सिलेक्ट, 3 नंबर को सिलेक्ट करना है, तो 5 6 7 सिलेक्ट करो या 7 6 5 सिलेक्ट करो या 6 5 7 करो, नंबर तो सेम ही सिलेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं एक ही केस काउंट करूंगा। भले एपी अलग अलग है लेकिन सिलेक्शन ऑफ द नंबर तो सेम ही है, हाँ, है ना। यस सर ठीक है, तो इसको अपन एक ही काउंट करेंगे, तो अपना फाइनल आंसर में क्या होगा, अपन जो भी डबल डबल काउंट हो रहा है उसको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा कितना आ रहा था, ये इन दोनों का एडिशन एक बार बताना। ये आता 400 4900। 4900, इसको 2 से डिवाइड कर देना, क्योंकि ये वाले केस अलग अलग काउंट नहीं होंगे, सिंगल काउंट होगा। ठीक है, तो ये जो भी आंसर है, 2400। हाँ ये आपका आंसर। क्लियर है, ओके। यस सर। यस सर। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी दिमाग में आया जस्ट उस पिछले क्वेश्चन का सोचते सोचते कि यार वो 3 4 5 लोग कॉमन डिफरेंस भले अलग अलग आ रहा है लेकिन नंबर तो एक ही बार काउंट होगा ना, क्योंकि अपन को नंबर सिलेक्ट करना है। शाम के टेस्ट की तैयारी हो गई है अच्छे से।
there are 3 distinct physics book, 4 distinct math book. How many ways the books can be selected? तो बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? सर 2 की पावर 7। सर 2 की पावर 7। वेरी गुड। टोटल डिस्टिंक्ट बुक्स कितनी है? 7 है। अब देखो याद रह जाएगा ना। सेकेंड पार्ट का एटलीस्ट 1 बुक हैज टू बी सिलेक्टेड। बोलो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? 2 की पावर 7 -1। -7। हाँ -1 कर दोगे। -1 वो तरीका जिसमें कोई भी बुक सिलेक्ट नहीं हुई है। अब थर्ड पार्ट, सिलेक्शन हैज टू बी मेड सच दैट एटलीस्ट 1 मैथ बुक हैज टू बी सिलेक्टेड। अभी देखो वापिस ये एटलीस्ट वाला केस आया, तो दिमाग में लगाओ। एटलीस्ट वाले को सॉल्व करने का एक और जो तरीका सिखाया था, क्या तरीका है? क्या कर सकते हैं? याद करो क्या कर सकते हैं? सर टोटल में से 0 का माइनस। हाँ, टोटल तरीकों में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें एक भी मैथ बुक ना आई हो, है ना? यस ये ज्यादा सबसे आसान यही होगा ना, कैलकुलेशन कम होगी। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम 1, कम से कम 2, ऐसे बहुत सारे केस बन जाएंगे। नहीं तो आपको चाहिए कौन सा? एक ही तो केस नहीं चाहिए जिसमें 0 मैथ वाला नहीं चाहिए, तो बस वो हटा दो। तो टोटल तरीके में से वो तरीके माइनस कर दो जिसमें एक भी मैथ बुक ना आई हो। तो टोटल तरीके तो कितने हैं? 2 की पावर 7 है। अब बिना मैथ बुक वाले, बिना मैथ बुक मतलब सारे फिजिक्स बुक, तो टोटल फिजिक्स की बुक को सिलेक्ट करने के कितने तरीके? सर 2 की पावर 3। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। हम्म चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। इसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ 2-3 मिनट का। जल्दबाजी मत करना, शांति से सॉल्व करो। फाइनल आंसर पूरी 100% कॉन्फिडेंस हो तभी देना। रैंडमली तुक्के मत मारना, और टाइम लो। और ऐसा मत करना कि कहीं पे रैंडमली नेट पे सर्च कर रहे हो बैठ के। खुद से ट्राई करो, पूरी ईमानदारी अपनी लगाओ। ठीक है, चलो 3 मिनट का समय आपके पास। आराम से सारे केसेस बनेंगे बहुत सारे इसके अंदर, थोड़ा दिमाग लगाना। क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं होगा चलेगा। मैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपका आंसर आए, नहीं आएगा आंसर चलेगा। बस मैं चाहता हूं एक बार आप करो, क्योंकि जब तक इस क्वेश्चन में गलती पता नहीं चलेगी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर नहीं पाओगे। और ये इंपॉर्टेंट है, जेई में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को देखो डायरेक्टली बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप गलती करो इसमें, ताकि आपको गलती पता चले। इसलिए खुद से करना ट्राई। 3 से 4 मिनट का समय लो, खुद से ट्राई करो। नहीं होगा तो भी चलेगा।
अटेम्प्ट हो जाए तो बता देना। कर रहे हो अटेम्प्ट? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. करो करो, घबराना मत, करो ट्राई। चलो करते हैं अटेम्प्ट, करें? यस सर। ठीक। अच्छे सीखना, एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ है और लगातार पूछ रहे हैं, अलग अलग बस वर्ड दे देते हैं, कॉन्सेप्ट सेम ही है। पहले तो देखो टोटल वर्ड कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके थैंक यू। टोटल वर्ड्स आपके हैं 13। सब लोग कंसंट्रेट होके सुनना, ठीक है? अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिपीटेशन हो रहे वर्ड का, इसलिए दिक्कत है। अगर मान लो 13 के 13 डिफरेंट होते हैं, 4 वर्ड को सिलेक्ट करना होता तो 13C4 कर देता, है ना? सही है? यस सर। यस सर। 13 में से अगर 4 सिलेक्ट करने होते तो 13C4 डायरेक्टली कर देता, ठीक है? अब एक मिनट, अब इसमें कौन कौन कितनी बार आ रहा है ये देख लो फटाफट। ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार आ रहा है ना, कहाँ है ना? एस कितनी बार आ रहा है? 4 बार। 4 बार। 4 बार। और कौन रिपोर्टर? आई 2 बार। आई 2 टाइम्स। 2 बार। और एन भी 2 बार। एन भी 2 बार। टी 1 बार आ रहा है, ओ 1 बार आ रहा है, एक बार वो बता देना मेरे को। 7 8 9 10 11 12 13 हो गए कंप्लीट, यस सर। ठीक है? अब केसेस बनेंगे अलग अलग। केस 1, मान लो ऑल 4 डिफरेंट, ऑल 4 डिफरेंट मतलब 4 जो लेटर हम सिलेक्ट करें वो चारों के चारों कैसे हो, डिफरेंट लेटर हो। तो सबसे पहले मुझे ये देखने पड़ेंगे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, टोटल कितने डिफरेंट लेटर अवेलेबल है बताओ। 6C4। 1 2 3 4 5 6, वेरी गुड। टोटल 6 डिफरेंट लेटर अवेलेबल है, हाँ है ना? बोलो।
यस सर। Yes, छह sir. में से मुझे कितने सिलेक्ट करना? 4। तो चारों के चारों डिफरेंट हो, तो ऐसे केस Yes. कितने बनेंगे? 64। 64. ठीक है, केस 1 मतलब जिसमें Yes. चारों डिफरेंट हो, ऐसे केस कितने बनेंगे? 64, क्योंकि मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए। केस 2, केस 2 मतलब अब देखो और सोचते हैं। अच्छा, 3 डिफरेंट 1 सेम तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो यही हो जाएगा। अब मैं समझ रहा हूँ 2 सेम, 2 लेटर सेम हो जाए और 2 डिफरेंट हो जाए। अच्छा एक मिनट, हाँ, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड सिलेक्ट करने थे। ये तो हमने 4 वर्ड सिलेक्ट, उन चारों को अरेंज भी तो करना पड़ेगा। अरे हाँ, है ना, 4 लेटर सिलेक्ट किए, उन चारों लेटर से डिफरेंट वर्ड्स भी तो बन सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपने सिलेक्ट किया 64, उन 4 वर्ड को अरेंज करने का तरीका मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? सर हमें वर्ड नहीं बनाना ना, लेकिन हमें सिर्फ वर्ड लेटर बनाना है सिलेक्ट ना, करना। सर क्वेश्चन में तो सिर्फ लेटर निकालने को कहा है। सिलेक्ट करना। हाँ ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई मत करना। अगर वर्ड बनाना होता तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता, याद रखना। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके बोलो। सर। यस सर। ठीक है, अब 2 सेम और 2 डिफरेंट। अब सेम के लिए कितने ऑप्शन है? सेम को सिलेक्ट करने के कितने ऑप्शन है? देखो 4 ऑप्शन, 1 तो 2 चार। 3 4। सेम वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शन है? 4। इन 4 में से कोई 2 सिलेक्ट करना है, तो 4C2। समझ आ रहा है? अच्छा सॉरी 4C2 आएगा कि 4C1 आएगा? सर एक ही सेलेक्ट करना इन है 4 में से सर। कोई एक सिलेक्ट होगा। मान लो ए सिलेक्ट करा, तो 2 बार ए को लिख दोगे। वर्ड तो एक ही होगा, लेटर तो एक ही होगा। या फिर मान लो आपने एस सिलेक्ट किया, तो 2 बार एस लिख दोगे, या फिर एन लिख दोगे। तो 4 ही तरीके होंगे, या फिर 2 बार आई आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 4C1। समझ आ रहा है? ये गलती हो जाती है, 4C2 जल्दबाजी में कर देते हैं, पर क्या होगा? 4C1। इन 4 सेम में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, उनको 2 बार ले लेंगे, उनको लेंगे 2 बार, लेकिन चारों में से कोई एक ही लेटर सिलेक्ट होगा। आया ना? बताओ, आ रहा है समझ में? Yes, sir. अब बच्चे को अब बच्चे में 2 डिफरेंट लेटर को सिलेक्ट करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ये सोचो। सर 5C2। हाँ वेरी गुड। सर आई मीन 5. वेरी गुड। इनमें से मान लो कोई एक ऑप्शन चला गया, टोटल 6 थे, उसमें से कोई एक चला जाएगा। बच्चे कितने? 5 ऑप्शन। इन 5 में से कोई 2 लेटर सिलेक्ट करने, 2 अलग अलग, तो 5C2। इन 5 में से कोई 2, मान लो अपने 2 सेम वाला कोई एक सिलेक्ट कर लिया, मान लो ए चला गया या फिर एस चला गया, कोई भी एक चला जाएगा। उसके जाने के बाद 5 ऑप्शन बचेंगे, उन 5 में से कोई 2 नंबर सिलेक्ट करने। क्लियर हो रहा है? तो 5C2। Yes, sir. ठीक है, वापिस समझना। सबसे पहले था कि भाई चारों डिफरेंट होता, चारों डिफरेंट के लिए 6 ऑप्शन अवेलेबल, तो 6 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लिया, सॉरी कोई 4 सिलेक्ट कर लिया, 64। 2 सेम 2 डिफरेंट, तो 2 सेम के लिए 4 लेटर का ऑप्शन था, उन चारों में से कोई एक लेटर सिलेक्ट किया। एक लेटर क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि दोनों को रखना एक ही लेटर है, आपको एक ही लेटर को 2 बार रखना है बस। अब यहाँ पे अगर अरेंजमेंट का भी होता तो आपको अरेंज कैसे करते? बताओ, इन चारों लेटर को अरेंज कैसे करते अगर अरेंजमेंट का भी केस होता तो? सर 4 फैक्टोरियल। हाँ, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ता है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है तो। क्लियर है? 2 डिजिट। हाँ, तो डिवाइड भी करना पड़ता। जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें अरेंजमेंट भी करना था। केस थर्ड केस क्या बनेगा? 3 सेम 1 डिफरेंट, है ना? अब 3 सेम वाले कितने ऑप्शन अवेलेबल है? सर 2 ऑप्शन, उसमें से एक सेलेक्ट करें। वेरी गुड। 2 ऑप्शन है, या तो ए आएगा या तो एस आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, तो 2C1। तो मान लो 3 सेम वाले अपने आप सिलेक्ट हो गए। मान लो ए आ गया या फिर एस आ गया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। और लास्ट वाला डिफरेंट लेने के लिए कितने ऑप्शन बचे? एक डिफरेंट लेने के लिए 5C1। 5C1. हाँ, कोई एक नंबर चला गया, बच्चे वापस 5 ऑप्शन, उन 5 में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो 5C1। क्लियर है? ये हो जाएगा 4 इंटू 10, 5C2 आई थिंक 10 आएगा, चेक कर लेना। और कौन सा केस है क्या इसके अलावा? बताओ। सर अगर चारों सेम ले ले तो? हाँ, केस सेम ले ले, एक केस बनेगा वो। ऑल 4 सेम, उसका एक ही केस बनेगा। 1C1 आ जाएगा। हाँ, एक ही केस बनेगा। हो गए सारे कवर? सर उसका एक ही तरीका। हाँ, और कोई बच तो नहीं रहा है? सर 2 लेटर सेम और सर दूसरे 2 लेटर सेम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक और केस बच गया, 2 सेम वाला, कि 2 लेटर सेम एक टाइप के, 2 लेटर सेम एक टाइप के, हाँ है ना? इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, केस 5।
2 same of one type and 2 same of another type. तो बेसिकली इनमें से कितने सिलेक्ट करने हैं आपको? 4 में से 2 सिलेक्ट करने, 4C2 कोई भी 2 लेटर 4C2। उसमें क्या होगा 4C2 में या तो AASS या NNII या SSAA, 4 में से कोई 2 लेटर सिलेक्ट कर लोगे तो 4C2। इन सारे केसेस को आपस में ऐड कर देना, आपका आंसर है। क्लियर है? यस बोलो। सर, फिफ्थ वाला केस एक बार और समझाना। फिफ्थ वाला केस क्या है? जैसे अपन ने क्या किया, 2 सेम 2 डिफरेंट लिए थे, तो उसमें एक केस ये भी तो बन सकता है कि 2 सेम 2 सेम, जैसे AASS भी तो आ सकता है, वो यहाँ पे कहीं भी काउंट नहीं हुआ है ना, इसलिए हमने क्या करा, AASS मतलब बेसिकली ये जो 4 सेम सेम वाले, इनमें से कोई 2 लेटर आ जाए, A या S, N या I, A या N, समझ आ रहा है? 4C2। तो सर लास्ट वाले में 2 बार मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई भी तो होना चाहिए। नहीं, जरूरत नहीं है ना, अपन को सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंजमेंट मैटर थोड़ी कर रहे हैं। 4C2 में कोई भी 2 वर्ड सिलेक्ट हो जाएंगे ना, मान लो A और N सिलेक्ट हुआ तो 2A 2A आ जाएगा, S और I सिलेक्ट हुआ तो 2S 2I आ जाएगा। अगर अरेंजमेंट मैटर करता तो फिर मुझे थोड़ा और सोचना पड़ता है, और अगली क्लास में अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है? ठीक है सर, हो जाए। ओके चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।